नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग जिलों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिन जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं वहां प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा है। वहीं सरकार ने अतिवृष्टि को लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिले के चंगोरी में बाढ़ के हालात बेकाबू हो गए हैं और लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और सीधा चलेंगे रायपुर, जहां हमारे साथ सहयोगी श्रीकांत यदु जुड़ गए हैं। श्रीकांत, क्या स्थिति फिलहाल है? लगातार बारिश जारी है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। क्या फिलहाल पूरे प्रदेश भर में स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, प्रदेश के कई वो जिले हैं जो अभी बाढ़ की स्थिति पर हैं और लगातार सरकार जो है इस पूरे बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, अलर्ट मोड में है जी। सभी जो जिले हैं उन पे जिला प्रशासन को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो राहत बचाव कार्य हैं वो शुरू कर दे। इसी के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित क्षेत्र है तो वो दुर्ग जिला है, क्योंकि शिवनाथ नदी में भी अब जल स्तर जो है वो बढ़ने लगा है। इसके अलावा रायगढ़ है, जांजगीर है, ये जो 3 जिले हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, क्योंकि रायगढ़ और जांजगीर में महानदी से जो पानी है वो जलस्तर बढ़ने के साथ अब वो जिले के जो नदी किनारे जो गांव बसे हुए हैं, जो निचले गांव हैं जो नदी के नीचे बसे हुए हैं, वहां पर अब गांव में पानी घुसने की शुरू हो चुके हैं और अभी भी कई जिलों में बारिश हो रही है, कई जिलों में अभी बारिश रुक गई है। तो ऐसे में वहां के लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी जो कई जिले हैं वहां पर बारिश हो रही है और लगातार जो नदी का जल स्तर है वो बढ़ते ही जा रहा है। चूंकि कई बांध जो हैं छत्तीसगढ़ के वो खतरे के निशान तक पहुंच गए हैं, कई खतरे के निशान से ऊपर हो गए, तो वहां से पानी छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो ऐसे में नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो उस स्थिति में निचले जो गांव हैं, नदी किनारे जो बसे गांव हैं, वहां पर अब पानी बढ़ते जा रहे हैं और जिला प्रशासन भी, खासकर रायगढ़, जांजगीर और दुर्ग जिले की जो जिला प्रशासन है वो इस वक्त अलर्ट मोड पर है और लगातार जो नदी किनारे जो गाँव बसे हैं वहां पर लगातार मुनादी करा रही है। साथ ही साथ जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत शिविरों में लेकर जा रही है, ताकि जो बाढ़ की अगर स्थिति बनती है, पानी अगर गांव में घुसता है तो ऐसे में ज्यादा जनहानि ना हो, ज्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो पूरी तरह से राज्य सरकार और जो जिले प्रभावित जिले हैं वो इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं कि किसी तरह से अगर बाढ़ की स्थिति जो जिलों में बनी हुई है वो अगर भारी हो जाती है तो उस पर निपटने की पूरी जो तैयारी है वो सरकार और जिला प्रशासन ने कर रखी है। जी बिल्कुल श्रीकांत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रायगढ़ और जांजगीर चांपा में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उससे स्कूलों की भी छुट्टियां कर दी गई हैं। 16 से 18 अगस्त के लिए छुट्टियां कर दी गई हैं। तो ऐसे में क्या और प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, लगातार बारिश को देखते हुए रायगढ़ जिले में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। चूंकि अब नदी का पानी भी लगातार बढ़ते जा रहा है, जल स्तर भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में जो आसपास के गांव हैं वहां पर जो स्कूल हैं वो अब डुबान क्षेत्र में जो आने वाले गांव हैं वो पानी घुसने लगा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने रायगढ़ जिले में, खासकर रायगढ़ और जांजगीर की बात करें तो स्कूलों। बिल्कुल श्रीकांत, हमारे साथ इसी खबर पर जशवंत देशमुख भी जुड़ गए हैं। जशवंत देशमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज पर। सर, प्रदेश भर में बाढ़ के हालात जैसे बन रहे हैं, जांजगीर चांपा रायगढ़ में बाढ़ की स्थिति है, दुर्ग में क्या स्थिति है और जो भी स्थिति है क्या कुछ आप कहेंगे सर इस पूरे बाढ़ के हालातों को लेकर? देखिए, दुर्ग में बहुत बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। कल रात से अब 2-2:30 बजे घर में रूम पे आ गया है बाढ़ हमारे दुर्ग जिला के ग्राम चंगोरी में, और थमने की तो नाम ही नहीं ले रहा है बाढ़ अभी। जी ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि जो व्यवस्थाएं फिलहाल देखी जा रही है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है जी, अभी तक प्रशासन से कोई कॉल भी नहीं आया है, न कुछ नहीं हुआ है। और चाहे चंगोरी एक ऐसा गांव है जहां सिर्फ चंगोरी एक साधन था डूबने का, वो पूरा डूब चुका है। घरों में बाढ़ आ चुका है, न इधर जाने का रास्ता न उधर आने का रास्ता है। जी बिल्कुल जशवंत जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीकांत यदु जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, जशवंत देशमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रही हैं, बाढ़ के हालात तो बन ही रहे हैं। जी श्रीकांत।
तैयारियां पूरी नहीं हो चुकी है, तो वहां पर अब धीरे धीरे करके जो सरकार है वो अलर्ट मोड में है। तो ऐसे में वहां की जो जिला प्रशासन की टीम है वो अब मुस्तैद हो गई है। और जहां जहां से भी खबर आ रही है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई जिले हैं जहां से कई गांव हैं जो अब टापू बने हुए हैं, जहां पर जो संपर्क है वो टूट चुका है। तो ऐसे में जैसे जैसे जानकारी आते जा रही है वहां की जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर अलर्ट मोड में काम कर रही है और लगातार में लेकर जा रही है। ऐसे में जो दुर्ग जिले की अगर बात करें तो वहां भी अब जिला प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है, क्योंकि शिवनाथ का जो जलस्तर है वो अब बढ़ते अलर्ट मोड पर है क्योंकि शिवनाथ नदी का जो जलस्तर है वो अब बढ़ते ही जा रहा है। तो ऐसे में जो अभी यशवंत जी ने जैसे कहा कि अभी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में अब लगातार प्रशासन जो है अब जैसे जैसे जानकारी आती जा रही है वो उस हिसाब से उस गांव तक पहुंच रही है और लोगों को राहत और बचाव शिविरों में लेकर जा रही है। जी श्रीकांत, बिल्कुल हमारे साथ जशवंत देशमुख जी जुड़े हुए हैं, कोई सवाल आपके हों तो बिल्कुल आप उनसे कर सकते हैं। जी यशवंत जी, एक चीज कमजोर है, अभी आपने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से थोड़ी सी कमजोर है, तो अभी कोई अधिकारी किसी ने कोई संज्ञान लेकर वहां पहुंचने की कोशिश की है, किसी को राहत बचाव शिविर में ले जाने की तैयारी चल रही है? नहीं, कैच गांव से बाहर नदी जो पुल है वो वहाँ पानी आ गया। चंगोरी में आने का कोई साधन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई आने का साधन नहीं है हमारी इस गांव में। पानी बहुत ज्यादा हो गया है। यशवंत जी, अभी जिला प्रशासन को इसकी सूचना मिल पाई है? ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम लोग कल शाम से हम लोग बाढ़ से घिराव हो गया ग्राम चंगोरी। हम लोग कहीं आ नहीं सकते ना जा सकते हैं। तो अभी किसी और जरिए से, फोन के माध्यम से या किसी भी तरीके से आप लोग संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं जिला प्रशासन से? नहीं, हम लोग कोई वो नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि आज रात भर हो जाएगा, आज रात में बाढ़ कम हो जाएगा हमारा। अभी तो कम हो, अभी 4-5 इंच ही कम हुआ है पानी अभी। जी श्रीकांत, बिल्कुल यशवंत जी, आपका बहुत शुक्रिया साधना न्यूज से जुड़ने के लिए। तो श्रीकांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, लगातार जिस तरीके से जो बांधों का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद फिलहाल दिखाई दे रही हैं, जैसा कि आपने बताया, तो इससे कितना और प्रभाव आगे पड़ सकता है अगर बारिश लगातार होती है तो? जी बिल्कुल, चूंकि छत्तीसगढ़ के कई जो हिस्से हैं, अभी जो बांध है यहाँ के, अगर हम बात करें धमतरी के गंगरेल डैम की बात करें, फिर और जो बड़े बड़े यहाँ के जो बांध है उसमें लगातार जो पानी है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में अब पानियों को छोड़ने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और कुछ जिले में अभी बारिश रुकी हुई है। तो ऐसे में वहां पर खतरा कम है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी बारिश हो रही है, तो वहां पर जलस्तर जो है बांधों में वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार ने जो है बांधों से पानी छोड़ने का जो आदेश है वो दिया है। साथ ही साथ जो बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है वो नदियों में जा रहा है, तो नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में जो नदी किनारे बसे गांव हैं, जो निचले स्तर पर आते हैं गांव के, नदी किनारे जो गांव हैं वो अब डूबने के कगार पर हैं। तो वहां पर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। वहां जो सबसे ज्यादा प्रभावित गांव है वहां से लोगों को निकालकर राहत शिविरों में लेकर जाने का काम जिला प्रशासन की पूरी टीम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये निर्देश दिए हैं कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर तत्काल लोगों को राहत दी जाए, बचाव कार्य किए जाए और शिविरों में लेकर जाया जाए। तो ऐसे में जिला प्रशासन इस वक्त जो है पूरे अलर्ट मोड में है। जांजगीर चांपा की बात करें तो वहां पर सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है बाढ़ को देखते हुए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस वक्त सरकार जो है काफी संवेदनशीलता दिखा रही है और जो नदी किनारे जो गाँव बसे हैं वहां के लोगों को लगातार मुनादी करके जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ वहां जो जहां पानी घुस चुका है, जहां अभी जो टापू बन चुके हैं, उन गांवों के लोगों को राहत शिविरों में लेकर जाने का काम जिला प्रशासन की टीम कर रही है। तो पूरी सरकार और प्रदेश के जितने भी जिले हैं, जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं, जहां पर अभी इस वक्त बारिश हो रही है, जो ज्यादा बारिश की चपेट में आया है, वहां का जो जिला प्रशासन है इस वक्त वो पूरे अलर्ट मोड पर है और लगातार वो निगरानी बनाए हुए हैं। जी श्रीकांत, जो बारिश का आलम हम इस बार देख रहे हैं, जो बाढ़ जैसे हालात देख रहे हैं, हर साल ऐसा होता है या इस बार कुछ इस तरह का
स्थितियां बन गई हैं जिसके चलते मशक्कत करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल ऋषभ, जब ऐसी बारिश होती है तो कुछ ऐसे जिले होते हैं जो नदी किनारे बसे होते हैं, जिन जिलों से नदी होकर गुजरती है, तो वहाँ के जो गांव हैं नदी किनारे वो अक्सर प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि नदियों में जल स्तर बढ़ता है तो वो गांव में पानी घुस जाता है। तो ऐसे में कुछ एक जिले हैं जो प्रभावित होते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ऐसे बहुत कम समय होता है जब छत्तीसगढ़ में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो। वो कुछ जिले हैं जहां पर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, तो गांवों में पानी घुसना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में उन गांवों को लेकर लगातार हर साल प्रशासन, सरकार अलर्ट मोड पर रहती है और लगातार लोगों को मुनादी करा के अन्य माध्यमों से बाढ़ से अवगत कराया जाता है। अभी जब बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है तो जो नदी है, जो नदियां यहाँ से प्रमुख जो नदियां, चाहे वो शिवनाथ हो, महानदी हो, वो जिन जिलों से होकर गुजर रही है, तो उन जिलों में जो नदी किनारे बसे गांव हैं उनको पानी छोड़ने से पहले ही अवगत करा दिया जाता है कि आप जो है सावधान रहें, या फिर उनको राहत शिविरों में लेकर प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला जो है वो चले जाता है। तो ऐसे में जनहानि कम होती है, कम नुकसान होता है। तो सरकार जो है हमेशा से अलर्ट मोड पर रहती है। बारिश, खासकर बारिश के दिन जब आते हैं, जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है तो सरकार पूरी तैयारी करके रखे रहती है कि अगर कोई भी स्थिति इस तरह की निर्मित होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। जी। और इससे पहले हमने जांजगीर चांपा के पामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र की भी हमने तस्वीरें देखी, जहां अस्पताल में पानी भर गया और मरीजों को भी दिक्कतें हुई। तो इसको लेकर कोई जो मरीज फंसे हैं या जो भी लोग फंसे हुए हैं बाढ़ के चलते, तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और कुछ जनप्रतिनिधि भी शायद वहां पहुंच रहे हैं मिलने के लिए। इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, लगातार अब जो है जो ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं, जो जिले हैं और जो गांव हैं, वहां पर अब प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसे में जो अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति आती है, जैसे उनको जानकारी मिलती है, वो तत्काल वहां पर पहुंचते हैं और राहत और बचाव कार्य करते हैं, ताकि लोगों को कम नुकसान सहना पड़े, लोग सही सलामत जो है वहां से बाहर निकले। तो जैसे जैसे जानकारी आते जा रही है, जिला प्रशासन की टीम वैसे वैसे व्यवस्था कर रही है, वहां तक पहुंच रही है, लोगों की मदद भी कर रही है। जनप्रतिनिधियों के पास जैसे जानकारी आती है, जनप्रतिनिधि खुद वहां पहुंचते हैं, जिला प्रशासन की टीम को अवगत कराते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त नजर बनाए हुए हैं कि जहां भी ऐसी स्थिति, बाढ़ की स्थिति हो, वहां के लोगों को तत्काल राहत दिलाई जाए। जी जी बिल्कुल श्रीकांत, जैसा कि बताया गया है कि महानदी में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो जिसके चलते जो हालात भी हम देख रहे हैं बने हुए हैं, तो आगे जो हालात हैं वो और बिगड़ सकते हैं, या जो पानी अब बहाव कम होगा जिसके चलते आगे हालात सुधरने में संभावना व्यक्त की जा सकती है। क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी, जैसे अभी जो डैम है वहां से पानी जब छोड़ा जा रहा है तो वो ऐसे में नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। अगर बारिश बंद हो जाती है या फिर कम हो जाती है तो नदियों का जो पानी है, वो डैम जो अभी खतरे के निशान में पहुंच चुके हैं, वहां पर अगर पानी की कम आवक होगी तो उन बांधों को जो है, जो छोड़ा जा रहा है पानी, उसको रोक दिया जाएगा। तो ऐसे में नदियों का जो जल स्तर है वो अपने आप कम हो जाता है। तो अब वो बारिश जहां जहां पर बारिश हो रही है, जैसे आज कुछ एक जिले ऐसे हैं जिन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि अभी बारिश रुकी हुई है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां अभी भी बारिश हो रही है। तो जिन जिलों में भी बारिश हो रही है और वो नदी किनारे हैं, तो वहां के लिए थोड़ा सा खतरा है। लेकिन जो जिले जहां अभी बारिश रुक गई है, वहां के लिए एक राहत वाली बात है कि वहां का जो नदी का जल स्तर है वो अभी रुका हुआ है, नहीं बढ़ रहा, चूंकि बांधों से पानी छोड़ने की जो प्रक्रिया है फिर उसको धीरे धीरे बंद कर दी जाएगी। जी जी बिल्कुल, जैसा कि राहत शिविरों में लोगों को रोका गया है और घरों से खाली करा लिया गया है, तो लोगों के लिए कई दिक्कतों का सामना भी यहाँ करना पड़ा होगा। जिस तरीके से जो घर गृहस्थी का सामान है उसे भी शिफ्ट अगर कई लोगों ने मांग की हो, या फिर किस तरह की व्यवस्थाएं इन सब मामलों को लेकर देखी गई हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही सरकार को इस सब संबंध में जानकारी होती है, फिर जैसे ही लगातार बारिश की स्थिति बनी, उस हिसाब से सरकार अलर्ट मोड पर आ गई। वो सारे जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश जारी किया गया कि वो अपने अपने जिलों में निगरानी बनाए रखें। जहां जहां जो डुबान क्षेत्र है खासकर,
उन जिलों पर खासकर फोकस किया गया था। तो जो जिले डुबान क्षेत्र में आते हैं उनके जो गांव हैं वहां पहले ही मुनादी करा दी गई थी। जब बांधों से पानी छोड़ा जा रहा था, तब नदियों का जब जलस्तर बढ़ते जा रहा था, तो पहले ही लोगों को अवगत करा दिया गया था और उनको राहत शिविरों में लेकर चले जाया गया है। तो ऐसे में थोड़ी बहुत समस्या का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन एक जो बड़ी जनहानि होती है वो नहीं हुई है कि कहीं कोई फंस गया है। ये जो स्थिति है वो नहीं हुई है। कुछ गांव एक हैं जो टापू बन चुके हैं, तो वहां से भी लगातार लोगों को बाहर निकालने का जो काम है वो चल रहा है। तो ऐसे में जो एक बड़ी परेशानी है वो नहीं आई है और लगातार सरकार जो है उस पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में लोगों को एक सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, उनको तत्काल राहत शिविरों में लेकर जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सरकार द्वारा पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है, प्रशासन भी लगातार निगरानी कर रहा है और आगे जो भी अपडेट हम देखेंगे बिल्कुल श्रीकांत आपसे चाहेंगे आगे आप जानकारी दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश, भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग जिलों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बता दें प्रदेश भर में बाढ़ के हालात हैं और जिन जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं वहां प्रशासन पूरी तरीके से मौजूद है और व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। जो भी लोग बारिश में फंसे हैं हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।